नमस्कार। बिहार से खास खबर लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। कल राहुल गांधी का बिहार में एक दिन का जो दौरा हुआ उससे ऐसा सियासी तूफान खड़ा हुआ है जिससे बीजेपी की जड़ें अब बुरी तरह हिल चुकी हैं और बीजेपी ने कोशिश की कि राहुल गांधी को इस मामले में घेरा जाए, किसी भी तरह उनको ये बताया जाए कि बिहार आकर उन्होंने कितना गलत किया है और कांग्रेस के लिए वो कितना नुकसानदायक हो सकता है, ये दिखाने की कोशिश बीजेपी ने की। आज सुबह से बीजेपी नेताओं के लगातार इस किस्म के बयान आ रहे हैं जिसमें राहुल गांधी को गलत ठहराया जा रहा है। लेकिन इधर कांग्रेस ने अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें राहुल गांधी के कल के दौरे को लेकर कांग्रेस ने सारा खुलासा किया है और बताया है कि किस तरह इस दौरे को खारिज करने की कोशिश बीजेपी ने की, किस तरह राहुल गांधी के रास्ते में कई तरह की रुकावटें बीजेपी ने लाई और किस तरह बीजेपी अंबेडकर विरोधी है, दलित विरोधी है। ये सारी बातें कांग्रेस के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर सामने आ गई। तो कल के दौरे पर जितना नुकसान नहीं हुआ था बीजेपी को, आज बीजेपी ने खुद उससे ज्यादा अपना नुकसान कर लिया और राहुल गांधी को घेरने के चक्कर में बीजेपी ने अपने आप को ही फंसा लिया है, ऐसा लग रहा है। कल राहुल गांधी ने जब वो दरभंगा में अंबेडकर हॉस्टल पहुंचे और वहीं पर उन्होंने कार्यक्रम किया जहां पर तय था, तो इस बात को लेकर उन पर एफआईआर भी हो गई। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे एफआईआर, ऐसे मुकदमे मेरे लिए मेडल की तरह हैं, यानी वो ऐसे मुकदमों से घबराने वाले नहीं हैं। ये बात राहुल गांधी ने कह दी। और उनके अलावा और भी जिन नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है, अब सारे लोग यही कह रहे हैं कि अच्छा है, बीजेपी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया और हम ऐसी चीजों से झुकने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं हैं। वहीं राहुल गांधी ने कल पटना में फुले फिल्म भी देखी थी और इस फिल्म को देखने के बाद क्या कुछ कहा था राहुल गांधी ने, पहले वो सुन लेते हैं और उसके बाद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आते हैं जिसमें बीजेपी नेताओं पर किस तरह से कांग्रेस ने उनका पोल खोल किया है। सुन लेते हैं एक बार राहुल गांधी को। मैं स्टूडेंट से बात करने आया था, कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स, दलित, पिछड़ा वर्ग अति दलित वर्ग, बट अलाउ नहीं किया, रोकने की कोशिश की, बट हो गया हमारा काम। और सबको ये जो फुले जी की फिल्म है ये सबको देखनी चाहिए, बहुत अच्छी है। धन्यवाद। तो राहुल गांधी ने बता दिया कि ये फिल्म अच्छी है और सबको देखनी चाहिए और अच्छी इसलिए है क्योंकि इसमें सामाजिक न्याय की बात है, वो सामाजिक न्याय जिसके लिए आज हिंदुस्तान में नए सिरे से लड़ाई लड़ी जा रही है। इसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है क्योंकि सामाजिक अन्याय के कारण दलितों का, पिछड़ों का हक मारा जाता रहा और आज से कई साल पहले ज्योतिबा फुले ने इसी हक के लिए आवाज उठाई थी और इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि इस फिल्म को देखा जाना चाहिए। मोदी जी ने तो बहुत सारे फिल्मों का प्रचार किया है, आप जानते हैं, कश्मीर फाइल से लेकर केरला स्टोरीज तक हर चुनाव के वक्त मोदी जी को एक नई फिल्म याद आ जाती और वो उसका प्रचार करते। लेकिन राहुल गांधी का फिल्म देखना और उस पर बात करना ये एक नई बात है अभी की राजनीति में और देखना होगा कि बिहार चुनाव में इसका क्या असर पड़ता है। लेकिन बिहार चुनाव पर बीजेपी को जो नुकसान होगा उसकी एक झलक आज मिल गई। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें किस तरह जिग्नेश मेवाणी ने अमित शाह के उस अंबेडकर वाले बयान की याद भी दिला दी जिसको बीजेपी अब भुलाने की कोशिश में है या चाहती है कि उसका जिक्र ना हो। लेकिन कल जो कुछ हुआ उस पर आज जिग्नेश मेवाणी ने क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। साथियों, कुछ महीने पहले आपने देखा कि पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर करना आजकल फैशन बन गया है। तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के प्रति उनको कितनी नफरत है वो पूरे मुल्क ने देखा। और कल यहां सम्माननीय राहुल जी का इंटरेक्शन अंबेडकर छात्रावास के स्टूडेंट्स के साथ नहीं होने की एक प्रकार से यहां की सरकार और प्रशासन ने साजिश रची। मैं इसको सोच समझकर साजिश कह रहा हूं क्योंकि पूरी क्रोनोलॉजी जो अध्यक्ष जी ने बताई, मामला तो बहुत साफ था। आपने पुलिस परमिशन दी है, आपने हाई टेंशन वाला लाइन हटाया है, सड़क की मरम्मत करके दी, पहले पूरा कार्यक्रम हो उसका आप ही ने इंतजाम करके दिया, फिर लास्ट मोमेंट पे वहां इंटरेक्शन न हो यहां की पुलिस और प्रशासन ने सुनिश्चित इसलिए किया कि कहीं ना कहीं भाजपा के कुछ नेताओं की, मंत्रियों की वहां कुछ घंटों पहले मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में निर्णय हुआ और शायद उसमें यहां के कोई सुपर सीएम बन के घूमते हैं, कोई टॉप के ब्यूरोक्रेट और भाजपा के एक मंत्री,
उन लोगों ने मिलकर ये कलेक्टिवली निर्णय लिया है कि कल राहुल जी का इंटरेक्शन दलित स्टूडेंट के साथ न हो। उसी प्रकार कल मेरा कार्यक्रम सीतामढ़ी में कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में था, तो लास्ट मोमेंट पर वहां पर भी पुलिस परमिशन कैंसिल कर दी। मतलब कि कर्पूरी ठाकुर जी और बाबा साहब अंबेडकर की सामाजिक न्याय की जो विरासत है, उस विरासत के साथ नीतीश जी और भाजपा की सरकार को तकलीफ है। स्टूडेंट्स कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के साथ, मेरे साथ, सम्माननीय राहुल जी के साथ इंटरेक्ट करें, बात करें, इसमें इतनी तकलीफ क्यों है? वो क्या बोलते हैं? यही तो बताते हैं कि किस प्रकार से 8,800 करोड़ की अमाउंट जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सब प्लान का जो पैसा था उसको दूसरे फर्जी कामों में डाइवर्ट कर दिया। आज मैं यहां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहा था तो रास्ते में मैंने एक बेसिक कैलकुलेशन किया, उसी अमाउंट में, उसी 8,800 करोड़ की रकम में कम से कम 10 लाख दलित और पिछड़ों के लिए आवास बनते। स्टूडेंट यही तो बात करते ना कि किस प्रकार से जाति के नाम पे उत्पीड़न और हिंसा आज भी नीतीश जी की सरकार में, भाजपा की सरकार में बिहार में चल रही है। किस प्रकार से छात्रावासों को वहां बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, बहुत ही ऑर्डिनरी किस्म के वॉशरूम्स और टॉयलेट्स स्टूडेंट्स वहां यूज करने के लिए मजबूर है। तो स्टूडेंट अपने जीवन के जो सवाल है, जिन परिस्थितियों में वो छात्रावास में रहते हैं, बिहार के दलितों की जो परिस्थिति है, उनकी जो एस्पिरेशंस है, उनके जो सपने हैं, उनको कांग्रेस पार्टी से, राहुल जी से क्या उम्मीद है, किस प्रकार का वो मैनिफेस्टो चाहते हैं, किस प्रकार की जॉब्स चाहते हैं, किस प्रकार के भारत में, बिहार में वो रहना चाहते हैं, उसकी बात करने की भी उनको अनुमति नहीं। ये मैं मानता हूं ये पूरा एक दमन है, ये अत्याचार है। जानबूझकर मुकदमा कैसे दर्ज हो उसका यहां की सरकार ने, पुलिस ने, प्रशासन ने प्लानिंग बना के रखा था, यही मुझे लग रहा है। और मैं कहना चाहता हूं इस प्रकार से राहुल जी तो नहीं रुकेंगे, लेकिन हम लोग भी, कांग्रेस पार्टी का एक भी सिपाही नहीं रुकेगा। तो जिग्नेश मेवाणी ने बता दिया कि बिहार के दलित और युवा क्या चाहते हैं और क्यों राहुल गांधी से उनका बात करना जरूरी था, किस लिए ये शिक्षा न्याय संवाद जरूरी है इस समय बिहार में और क्यों बीजेपी रोक रही है उन सबको बार बार। ये बात जिग्नेश मेवाणी ने बताई। इसी तरह बिहार के सह प्रभारी सुशील पासी जो हैं, उन्होंने भी बताया कल के पूरे घटनाक्रम को लेकर कि क्या कुछ हुआ, किस तरह से रोका गया उन लोगों को और क्या प्लानिंग थी बीजेपी की। क्या कुछ कहा सुशील पासी ने, सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी चूंकि जन्मजात दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है और महिला विरोधी है, सामाजिक न्याय की विरोधी है। और कल जो एक साजिश रची, हिंदुस्तान ने उसको देखा। दरभंगा में, बिहार में प्रोग्राम जारी है। आप सभी चैनल के लोगों ने दिखाया कि दरभंगा में जो है जननायक राहुल गांधी का प्रोग्राम लगा हुआ है और प्रशासन जिस तरीके से लगातार लिख करके दे रहा था, सारे दिशा निर्देश दे रहा था। मेरे पास चिट्ठी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। वो यहां तक हमसे कह रहे थे कि जो आप प्रवेश करेंगे वो प्रवेश पत्र बनवाएंगे, छात्रों की सूची बनाएंगे और छात्र दिन रात मेहनत करके फिर छात्रों की सूची बना रहे थे और प्रवेश पत्र को निर्गत करने का इंतजाम कर रहे थे। स्थानीय स्तर का प्रशासन भी पूरी तरह से सहयोग कर रहा था, लेकिन जिस तरह से इस देश में संसार करने वाली घटना हुई है, अगर इस देश के नेता, इस देश के विधायक और इस देश के संवैधानिक पदों पर बैठे वाले लोग अगर इस देश में छात्रों के भविष्य की चिंता नहीं करेंगे, छात्रों से संवाद नहीं करेंगे, अगर देश इस पर तैयार नहीं है और अकेले अगर जननायक राहुल गांधी जी पूरे देश में इस दर्द को सुनने और समझने के लिए अगर वो संवाद कर रहे हैं, तो भारत की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, उसको किसने ये ताकत दी? वो संविधान विरोधी लोग इस बात को समझने की कोशिश करें। तो सुशील पासी कह रहे हैं कि बीजेपी जन्मजात दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महिला और सामाजिक न्याय की विरोधी है और इसीलिए कल जो उसने साजिश रची राहुल गांधी को रोकने की, इस कार्यक्रम को रोकने की, लेकिन इसको पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। यानी बिहार में जो कुछ हुआ उसकी गूंज पूरे देश में हो रही है, ये बात सुशील पासी ने बता दी है। अब सुन लेते हैं राजेश कुमार को, जो बिहार के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने भी बताया कि कैसे उन्होंने सारी अनुमति पहले से ले ली थी, सारी बातें पहले तय हो गई थी कि
किस तरह से ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, क्या-क्या होगा, इसके लिए सारी तैयारी हुई, लेकिन फिर क्यों रोक दिया गया राहुल गांधी को, किस लिए बीजेपी ने अड़चन डाली, ये क्या कुछ बताया राजेश कुमार ने, इसको भी सुन लेते हैं। मैंने जिला पदाधिकारी से भी बात किया कि आपने जो है अनुमति कैसे रद्द किया, तो उनकी जो व्यवहार थी वो हमारे प्रति कहीं ना कहीं बात करने का शैली उनका ठीक नहीं था। और जब मैंने पूछा कि आप ये बताओ कि हमारी सारी तैयारियां कंप्लीट हो गई है, तो आप किस आधार पर हमको अनुमति आप नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, आप जो है सीधे तौर पर अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने आपका अनुमति रोका है, आप वहाँ बात करो। वहाँ के जो विभागीय सेक्रेटरी हैं, मैंने उनसे बात किया और उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि देखिए मैं सारी तैयारियां कर चुका हूं, आप प्लीज, हम श्योर करते हैं आपको कि किसी भी तरह से आपको लगता है कि कोई इस सभा में ऑकरेंस या कोई घटना हो सकती है, तो आप मुझसे एफिडेविट ले लो। एज ए पीसीसी प्रेसिडेंट मैं आपको एफिडेविट देने के लिए तैयार हूं। ये मैं गारंटी लेता हूं कि वहां किसी भी तरह की कोई आपकी जो है पूरी सहयोग हमारे स्टूडेंट के तरफ से, हमारे नेताओं के तरफ से मिलेगा। लेकिन जिस तरह से वो अव्यवहारपूर्ण बात कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं ये दबाव में बैठे हुए लोग हैं, जिला पदाधिकारी। और तो कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी की रही सही जो असलियत है उसको भी सब बाहर कर दिया है। कल तो बीजेपी ने अपना चेहरा दिखा ही दिया था। आज भी जिस तरह से बीजेपी नेताओं के बयान आए, आपने सुना कि किस तरह रविशंकर प्रसाद हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हो, ये सारे लोग, इन लोगों ने जिस तरह राहुल गांधी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरह उनको जेल भेजने की बात कही, उससे समझ में आ रहा था कि कल के कार्यक्रम से बीजेपी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो चुकी है। और वो तकलीफ इसलिए है क्योंकि वो समझ गई है कि इसका नुकसान आगे उसको कितना बड़ा होने वाला है। बिहार में दलित जो हैं एक बड़ा फैक्टर हैं। हालांकि कुछ मीडिया हाउसेस ऐसे हैं जो अब राहुल गांधी के इस दलित मुहिम को डी कंपनी कहकर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जानते हैं आप, डी कंपनी जो है अंडरवर्ल्ड के लिए इस्तेमाल होती है, दाऊद गैंग के लिए इस तरह से डी कंपनी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन राहुल गांधी की जो दलित को आगे बढ़ाने वाली जो मुहिम है, दलित के हक की जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं बिहार में और पूरे देश में, उसको डी कंपनी बोलना ये साफ साफ बता रहा है कि मीडिया भी अब किसी न किसी तरह बीजेपी की मुहिम में शामिल है। किसी न किसी तरह वो दलित विरोधी अपना चेहरा दिखा रहा है। और राहुल गांधी शुरू से, आप याद कीजिए तो भारत जोड़ो यात्रा के वक्त से लेकर अब तक वो यही बोलते आए हैं कि आप जितने भी बड़े घराने हैं, कॉर्पोरेट घराने, आप उनमें देख लीजिए, आप मीडिया में देख लीजिए, आप ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स में भी दलितों को अधिकार तो बराबरी का है, लेकिन फिर भी उनको, उनके हाथ में उतनी पावर नहीं आती कि वो उस तरह के डिसीजन ले सकें। तो राहुल गांधी बिल्कुल सच को साबित करके सामने दिखा रहे हैं और यही बात जो है बीजेपी को सबसे ज्यादा चुभ रही है। इसीलिए बीजेपी ने कल पूरा विरोध किया कि राहुल गांधी किसी भी तरह हॉस्टल के अंदर के हालात न देख सकें। लेकिन राहुल गांधी अंदर तो नहीं पहुंच पाए हॉस्टल के, लेकिन वहां के छात्रों ने ही बता दिया कि अंदर क्या हालात हैं, किस तरह का वहां माहौल है, क्यों राहुल गांधी को कल रोका गया, ये सारा खुलासा अब हो चुका है। और आज की कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बता दिया है कि बीजेपी का सच क्या है। तो बीजेपी को बिहार चुनाव में पहले से ही काफी वो कमजोर मानी जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस बार बीजेपी की हालत काफी खस्ता होने वाली है, क्योंकि तेजस्वी यादव एक नई मुहिम में लगे, वो पूरे राज्य में दौरा करके बता रहे हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार जो है पूरी एक बीजेपी के इशारों पर सरकार चला रहे हैं और उनके अपने हाथ में कुछ नहीं है। और अब दूसरी तरफ राहुल गांधी ने ये जो दलितों को आगे बढ़ाने वाला एक नया रास्ता बना लिया है, नया मुद्दा उन्होंने खड़ा कर लिया है, उस पर अब बीजेपी बहुत बुरी तरह परेशान हो चुकी है। तो आगे और क्या कुछ होता है इसके भी अपडेट लेकर आपके बीच आऊंगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार, मैं सर्वमित्रा।